तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमारी लास्ट क्लास में जो ऑलरेडी कंटिन्यू टॉपिक था विच फॉर्मल चार्ज, और आज की क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल्स BF3 में फॉर्मल चार्ज और ऐसी कंडीशंस कब की पॉजिटिव चार्ज किस कंडीशन में आता है, नेगेटिव चार्ज किस कंडीशन में आता है, या फिर सेंट्रल एटम पे क्या नेगेटिव चार्ज आ सकता है, इसकी भी कंडीशंस को हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मल चार्ज। स्टार्ट करते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या था? फॉर्मल चार्ज इज चार्ज ऑन एटम। अगर हमने किसी मॉलिक्यूल या आयन को लिया है और उस मॉलिक्यूल में हम क्या करते हैं, किसी भी एटम पर चार्ज निकालना चाहते हैं, तो फॉर्मल चार्ज क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑन एटम इन मॉलिक्यूल और आयन। उसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू था V माइनस N माइनस B/2। B क्या था? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम BF3 में है, B F और बी और एफ के बीच में क्या निकालना चाहे, फॉर्मल चार्ज इनका निकालना चाहे, तो बोरोन का फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए अगेन बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5 5 है। और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 3 प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है क्या इस पे? नहीं है, तो 0। बट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसके लिए इसकी स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं? इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। each green atom has 6 electron। अब आप स्ट्रक्चर में देखो, बोरोन 2 2 और 2, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 6/2। सॉरी, यहाँ पे प्लस ही प्लस आना है, हमने माइनस यूज कर दिया, बट क्या आएगा? प्लस यूज कर दिया, माइनस आएगा। तो 3 में से 3 गया तो 0। इसका मतलब है नो चार्ज, बोरोन पर कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट, क्लोरीन पर देखें। क्लोरीन या हमने क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में अगर हम बात करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और 7 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कितने हैं? 1 2 2 6, और ये कितने हो गए? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एक फ्लोरीन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। तो 2 फ्लोरीन 2 अपॉन, तो 2 से 2 गया 1 टाइम है, तो क्या हो गया? 0। इस पर भी क्या आया? नो चार्ज आया। तो BF3 में बोरोन और फ्लोरीन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इस तरह से हम BF3 का फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। इसके बाद और भी एग्जांपल करेंगे, उससे पहले हम एक कंडीशन देखते हैं जिसमें अगर कोई आपको दिया है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल दिया है ABN, यहाँ पे हम बी भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? बी। और ABN दिया है, जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें एक मॉलिक्यूल, एक एटम, दूसरा एटम और कितने एटम है, और उस पर कोई चार्ज है, या तो प्लस हो सकता है माइनस, तो हम ले रहे हैं इसको प्लस माइनस चार्ज। प्लस कब होता है? यहाँ पे लिखा है, और माइनस कब होता है? यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। प्लस वाली कंडीशन हमेशा याद रखनी है आपको कि सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है। हमेशा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? सेंट्रल एटम पे ही आएगा। जनरली क्या मिलता है? पॉजिटिव जो चार्ज है वो किस पे आता है? सेंट्रल एटम पे आता है। नेक्स्ट, नेगेटिव चार्ज मे लाइज ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे भी हो सकता है और सराउंडेड एटम पे भी हो सकता है। कंडीशन क्या बोली है? जो नेगेटिव चार्ज है वो सेंट्रल एटम पे भी होता है और सराउंडेड एटम पे भी हो सकता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है NH4+, और इसमें ये प्लस है, ये नाइट्रोजन पे है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है NO2+, NO2+, ये भी, इसमें भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर हम ये देखना चाहें तो नेगेटिव चार्ज है वो सेंट्रल पर कब होगा और सराउंडेड पर कब होगा? जब, याद रखना है, जब सेंट्रल एटम से मोनोवेलेंट एटम जुड़े हो। क्या बोला है? जब सेंट्रल एटम के साथ मोनोवेलेंट सराउंडेड एटम हो तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। क्या बोला? सेंट्रल एटम पर नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब सराउंडेड एटम मोनोवेलेंट है। एग्जांपल के लिए लिया हमने BF4-, BF4-, देखो आप, अब इसमें ये F है, ये क्या है? मोनोवेलेंट, तो ये नेगेटिव चार्ज बोरोन पर है।
क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल पे ही आता है, पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल पे ही मिलेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज सेंट्रल पे भी मिल सकता है और सराउंडेड पे। सेंट्रल पे कब मिलेगा, जब सेंट्रल के साथ जो भी जुड़े हुए हैं वो मोनोवेलेंट है। क्या है, मोनोवेलेंट है, एक संयोजकता वाले हैं, एक बॉन्ड बनाने वाले हैं। तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा किस पर, सेंट्रल एटम पर। इसका एक और एग्जांपल दे सकते हैं, PCl6 माइनस, L6 माइनस। लेकिन क्या बोला है, सराउंडेड एटम पर नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब डाईवेलेंट, कब जुड़े हो डाईवेलेंट, जो सेंट्रल एटम के साथ क्या है, डाईवेलेंट ग्रुप्स जुड़े हो, तो क्या आता है उस कंडीशन में उन पर सराउंडेड एटम पर नेगेटिव आता है। जैसे कि एग्जांपल लिखा है मैंने ClO4 माइनस। अब इसमें ClO4 माइनस में Cl पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन इसमें बोरोन पर नेगेटिव चार्ज है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा किस पे आता है, सेंट्रल एटम पर, लेकिन नेगेटिव चार्ज होता है वो सेंट्रल पे भी आ सकता है और किस पे आ सकता है, सराउंडेड पे भी आ सकता है। सेंट्रल पे आने की कंडीशन कब है, जब सेंट्रल एटम के साथ जो जुड़े हुए हैं वो सारे मोनोवेलेंट है तो सेंट्रल पे आता है, और डाईवेलेंट है तो किस पे आता है, सराउंडेड पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कि CO एग्जांपल, और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पर हम क्या निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।